सीखी नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन राज्य की लीला का वर्णन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पास कर लीजिए, दूर कर दिया पास कर लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। सुबह तीजी भोग में करते हैं, प्रसाद लीला करते हैं, भोग लगाते हैं, वो भी राज्य की लीला ही तो और क्या है। शाम को संध्या आरती करते हैं, रात को शयन आरती करते हैं, जिसमें दिन भर की पूरी लीला का वर्णन होता है। वही लीला है। सरकार श्री बहन जी ने जैसे हमें समझाया, हमने कहा भाई हम तो सुबह उठ भी नहीं पाते हैं, बैठ भी नहीं पाते, नींद आने लगती है, तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया कि परम नाम के सुख सिर्फ इलम से लिए जा सकते हैं। अगर आप चितवनी भी करते हो तो बिना इलम के कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब लीला का वर्णन कैसे सुख लेंगे इलम से। तो उन्होंने बताया भाई कैसे बात करते हो अपने, जब दो दोस्त मिलते हैं तो बैठे घंटों बातें करते रहते हैं। देवचंद्र जी मिले तो 3 घंटे लगातार बैठे बातें करते रहे, किसी को पता नहीं चला कि 3 घंटे बीत गए। तो कहते अब किससे बात करो, कहते वाणी से बात करो। कहते कैसे बात करें, गिनती आती, कहते गिनती को छोड़ दो, जब वक्त आएगा तो गिनती करनी है तो गिनती में पढ़ो, नहीं पढ़ी तो उसकी लीला का सुख। लीला का सुख कैसे लिया जाता है, तो लीला का सुख इलम से कैसे लेना होता है, तो वो भी उन्होंने बताया। बहुत सारी चीज़ें, टाइम मिला तो बैठा उन्होंने सब बताया, वर्णन किया। सब अपनी इच्छा से सब बताते रहते हैं, तो उसमें अपनी बातें भी हो जाती है, जो मन की भी बातें मिक्स हो जाती है। लेकिन जो वाणी में है, जब सरकार चर्चा करते थे तो कोई बात कह देते थे तो बहन से प्रूफ मांगती थी कि वाणी में कहाँ लिखा है। जब तक हमें वाणी से नहीं बताओगे हम नहीं मानेंगे इस बात को। तो फिर बताते थे कि कहाँ पे कैसे कैसे किस बात को लिखा हुआ है। तो उनको कभी कभी कहते थे ढूंढो अच्छा अपने आप। तो वो तो दिन रात वाणी इतना पढ़ती थी, उन्होंने सरकार में कई बार चर्चा में कहा कि जो वाणी लड़के ने ली है शायद किसी ने ली है। तो उन्होंने बहुत ही करके सब जो बात हम लोग को आज तक उन्होंने समझाई, जब कहते थे चलो वाणी खोल लो और फिर बात करते हैं, क्योंकि बिना वाणी के बात करनी से उसका सुख नहीं मिल पाता। बातें हो जाती है लेकिन जो असल वाणी का प्रभाव आता है, इलम का सुख होता है, वो इलम प्राचीन का हम बैठे इस इलम में हैं, तो इस इलम से ही हमें सारे सुख लेते हैं। तो एक छोटा सा वर्णन करते हैं, तो इससे सुख कैसे लेते हैं वो उन्होंने जैसे हमको दिए। श्री नवरंग भाई कहने का अक्षर ब्रह्म को दर्शन, नीले न पीले रंग मंदिर तिनके सन्मुख सिंहासन, तहाँ श्री राज ठकुरानी जी जोड़े बैठे प्रफुल्लित हुए। सुबह का समय 7:30 बजे हो गया है और राजी महाराज 5वीं घड़ी में आकर आते हैं। आरोपने के बाद में नीले पीले मंदिर के सामने छज्जों पर आकर बैठते हैं। सन्मुख सिंहासन राजी और शाहबाजी जोड़े बैठे हैं, दोनों जने साथ में प्रफुल्लित मन, बहुत ही खुश मन से बैठे हैं। इत 4 घड़ी दिन भीतर पंचमी का अमल रहा आसमान, बैठे जोड़े सुखपाल में लक्ष्मी और भगवान। इसमें ना अक्षर ब्रह्म का दर्शन राजी कैसे करने आते हैं। अभी तक तो हम लोग ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन वो वाणी में कैसे लिखा हुआ है। कोई कहते पैदल आते हैं, कोई कहते केलपुर से आते हैं, फिर बट के पुल से वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा वाणी में कैसे दर्शन करते हैं, क्योंकि हमको जो भी कुछ सिखाया गया वाणी से ही कुछ देखे सिखाया गया। तो कहते हैं कि 4 घड़ी दिन भीतर पंचमी का अमल रहा आसमान। कहते हैं जब 4 घड़ी बीत गए, 7:30 बज गए, पंचमी का जो अमल है वो राह क्या है, आसमान की राह है, पैदल नहीं है। वहाँ पे अक्षर ब्रह्म कौन है, परम धाम के अंदर ब्रह्म महल भी है और अक्षर महल भी है। मेहर सारा घेर करके सारे सागर आए हुए हैं, उन सारे सागरों के अंदर अक्षर ब्रह्म भी रहते हैं। अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी जी, उनकी सैन्य वो परम धाम से अलग नहीं है, क्योंकि सत्यचित आनंद जब तक तीनों एक ढोल पे नहीं होंगे तो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं होता है। तो अक्षर ब्रह्म भी राज्य का ही स्वरूप है और उस परम धाम में रहते हैं। जो सुख सखियों के है
वही सुख वाणी में आता है कि माँ लक्ष्मी जी को भी वही सुख है। अब क्या है, इस समय आसमान की राह से वो आएंगे। कैसे? बैठे जोड़े सुखपाल में लक्ष्मी और भगवान। अक्षर ब्रह्म लक्ष्मी जी जोड़े बैठती है सुखपाल में, किसके लिए? राजी महाराज के दर्शन करने के लिए। श्री राज झरोखे झाकर करे मुजरा नूर जला, सलाम करी पीछे फिरे मन में अति खुशहाल। राजी जी 10वीं भवन की प्रसाद में बैठे हैं, सामने 10 मंदिरों की झरोखे हैं, उसमें से देखते हैं। वहाँ से आकर के अक्षर ब्रह्म राजी महाराज के, सखियों के, सबके दर्शन करता आगे आएगा। फिर सलाम कर पीछे फिरे मन में अति खुशहाल। बहुत ही मन खुशहाल होता है, क्योंकि जब राजी मेहर बड़ी नजरों से देखते हैं तो मन क्यों नहीं खुशहाल होता। सब सैन्यालय आवत इत पावत सब दीदार, इनों ऊपर मेहर नजर करत परवरदिगार। अक्षर ब्रह्म अपनी संपूर्ण सेना और अक्षरधाम के पशु पंक्षी सहित आते हैं और वे सभी राज्य का दर्शन प्राप्त करते हैं। प्रीतम श्री राज्य महाराज उन सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, मेहर रूपी दृष्टि करते हैं, तभी मन सबका खुशहाल होता है। परम धाम के अंदर इश्क उनके अंदर भी है, क्योंकि परम धाम के बाहर इश्क नहीं है, इश्क परम धाम के अंदर भी है। वो सारी सैन्य के लेकर आते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के तन है, उन्हीं का ही स्वरूप है। चाहे वो जमुना जी के इधर का भाग हो, चाहे उधर का भाग हो, पूरा राज्य के ही स्वरूप का एक दीदी है। इनके ऊपर भी मेहर की नजर है और ये भी सब दीदार पाते हैं। ये नहीं कि केवल अक्षर ब्रह्म दीदार पाता है, पशु पंखी भी दीदार पाते हैं, माँ लक्ष्मी जी दीदार पाती है। ए नूर सूरत अक्षर की जाति पल फिरत कई, पैदा पल में फना करे त्रिगुण समेत परमाणु। तो कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म की भी इतनी शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से एक पल में कितने ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। सो आवत दायम मुजरे नूर जलाल, झरोखे जागत मुजरा लेत है नूर जमाल। अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षादीपार ब्रह्म के दर्शन करने आते हैं और झरोखों से जाता है। वहाँ पे झरोखे जरा जरा से नहीं होते, एक एक मंदिर के बड़े झरोखे हैं। एक मंदिर के 30 हाथ का होता है, कितना बड़ा झरोखा है, उसमें से वो देखते हैं और देख नूर जमाल, वो झरोखे से देख करके राज्य का देखते हैं और उसके साथ सारी सखियाँ महालक्ष्मी और वो भी देखती हैं। ये वैभव श्री धाम का दिखावत रूहों को इत। तो राज्य की रूहों भी वो अक्षर ब्रह्म और उनके वैभव को देखती है, लेकिन उनके वो राज्य के प्रेम में इतना मग्न होती है कि उस इलम को नहीं ले पाती। क्योंकि वो जब वो 9वीं भूमि 10वीं भूमि में जाते हैं, तब भी वो अक्षर ब्रह्म को के महल को देखती है, सब जगह घूमती है, सब जगह राज्य दिखाते हैं। तो उनको पता तो है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि राज्य के लीला में इतनी मग्न है। और जब शाम के समय में पाट घाट की तरफ और जब राजीव महाराज घूमने जाते हैं, तो अक्षर ब्रह्म भी अपने वहाँ पे खड़े होकर के सब अपनी सैन्य के सहित में अक्षर ब्रह्म के दर्शन, अक्षर ब्रह्म भी राज्य की सवारी के दर्शन उस समय 2 टाइम करते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को भी करते हैं। देखिए अपनी साहिबी अब उठो रात रोज क़यामत। वो रूह को कहते हैं कि वो साहिबी मैंने वहाँ पे भी दिखाई, लेकिन उसका इल्म आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखो अपनी साहिबी को देखो और अब उठो रोज क़यामत। इस ज्ञान को लेकर के अपने में उठो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु